नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनजीओ वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आप सभी के साथ मासी झा। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के सारी पार्टी जो है जोरदार तैयारियों में जो है जुटती हुई नजर आ रही है। वही अगर बात करें बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी भी जो पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, अपनी तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के पास होती हुई, उनके पास उनकी समस्याओं को सुनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसी बीच जो है मायावती ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, उन्होंने साफ तौर पर आकाश आनंद को जो एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रत्याशी चयन की उनको जिम्मेदारी ली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मायावती खुद ना लेकर के जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे रही है। तो इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे स्टेट हेड यूपी के रजनीश पांडे जी जुड़ चुके हैं, उनसे विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर देखिए, चुनाव तो है, चुनाव की नजरें सभी पे टिकी हुई है, सारी पार्टी जुट चुकी है तैयारी में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया, सभी ने देखा, खुद ना जिम्मेदारी लेकर के आकाश आनंद को दे दिया प्रत्याशी चयन करने की। वजह जानना चाहूंगी सबसे पहले मैं। आ, देखिए आपने बड़ा ही जो सवाल आपका था उसका जवाब भी बड़ा डेप्थ वाला होगा, क्योंकि आपका सवाल सही लाजमी भी है कि अचानक आकाश आनंद से इतना बड़ा कद हो जाना, क्योंकि बीच में आकाश आनंद को माना जाता था कि मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन बीच में मायावती जी की बात पे नाराज होकर पारिवारिक मसला रहा होगा उनका। कहते हैं ना सियासत में पर काट देना, पर काट दी थी, जिम्मेदारियां दूसरे के पास थी। लेकिन आकाश आनंद की बड़ी जिम्मेदारी, जैसे कि खबर आपको भी पता है, दर्शक जब सुबह अखबारों की हेडलाइंस देखे तो यही था कि आकाश आनंद की जिम्मेदारी दी गई, कद बढ़ा दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि बसपा में कैंडिडेट कौन होगा ये चुनने की जिम्मेदारी आकाश आनंद की होगी। तो जाहिर तौर पर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बसपा के नेताओं का एक बड़ा चैलेंज अपना जगह बना देना, क्योंकि मानसे अगर 2014 की बात करें, 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, 24 की बात करें, बसपा का वो प्रदर्शन नहीं रहा जिस वोट बैंक के सहारे बसपा लगातार सत्ता के सेंटर में रही। मायावती जी 2-3 बार से अधिक यहाँ पे सीएम रही, माफ करिएगा 3 बार तो रही ही रही। और दूसरी बात, हम अगर बात दूसरी कर लेते हैं कि आकाश आनंद के लाने के पीछे एक बड़ा चैलेंज है, नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आजाद, जो जेएनयू का प्रदर्शन हो रहा था। नगीना के सांसद है, विभाग वोट के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो क्रेज बन रहा था यूथ में, जो जिसको वोट बैंक बहन जी अपना मान के चल रही थी कि ये हमारा वोट बैंक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी हमारी हो रही थी। और जेएनयू का प्रदर्शन, आप समझ लीजिए कि जेएनयू का जो प्रदर्शन हुआ एक मैसेज था कि यूथ लीडर की तादाद बढ़ेगी। इस पर तो इसके पहले हमारे चैनल ने डिबेट कराया था कि भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो या कांग्रेस हो, सब लोग जेएनयू आंदोलन से हिल गए हैं। हिलना मतलब यह है कि जानते हैं कि हमारा टारगेट इलेक्शन में कौन होगा, तो जेएनयू को लेकर तमाम तरीके से पार्टी लग गई है। तो आकाश आनंद का उम्र आप देख ही रही है, हैंडसम पर्सनालिटी है, डिसेंट देखने से लगते हैं, उनका बातचीत करने का अंदाज अपना है, उनका ड्रेसिंग सेंस सबसे अच्छा है। तो लगता है बहन जी को भी लग रहा होगा। देखिए अतीत में एक कहावत है कि कहा जाता है कि हमारे बाबा हाथी लेके चलते थे, हम उसकी जंजीर घर में बांध के लेके चल रहे हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो बहन जी को भी लगा कि ट्रैक बदलना पड़ेगा, अपनी पार्टी की कमान किसी यूथ लीडर को देना पड़ेगा। तो देखिए परिवारवाद का आरोप तो सबसे लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी उसे अछूता नहीं है। भले नितिन नवीन तमाम लोगों का जब मंच पे जाते हैं तो जरूर ये लोग कहते हैं कि परिवारवाद की पार्टी विपक्ष के दल है, वहां वही उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन कोई दल अछूता नहीं। हर एक नेता चाहता है कि जैसे लोग उदाहरण देते हैं कि एक्टर का लड़का एक्टर ही बनेगा, ठेकेदार का लड़का ठेकेदार ही बनेगा, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा, वकील का लड़का वकील बनेगा। तो जाहिर तौर पर नेता का लड़का कल से परचून की दुकान तो खोलेगा नहीं, नेता ही बनेगा। आकाश आनंद की जो ताजपोशी कहेंगे, एक पावर बढ़ा है, उस दिन उनकी शुरुआत होगी पश्चिम में, और वहां से अब बड़ा चैलेंज होगा। अगर ये लोग ईमानदारी से, जैसे अफ्रीका नेताओं से बात होती है तो लोग कहते हैं कि बहन जी का वोट आज भी है। अगर ये लोग जमीन पर उतर के काम करेंगे, बहन जी को छोड़े अगर आकाश आनंद जी
यात्रा निकाल दे, रथ यात्रा निकाल दे, पद यात्रा निकाल दे, तो भारतीय जनता पार्टी से लेके समाजवादी पार्टी सबके लिए एक बड़ा चैलेंज वो है। तो आकाश आनंद के सहारे हो सकता है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा बड़ा रोचक होगा। आमने सामने की फाइट होती है, मीडिया कभी इस पाले में कभी उस पाले में, लेकिन जब आकाश आनंद की एंट्री हुई है और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो माना जाएगा कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा बड़ा रोचक होगा। और आप भी ग्राउंड जीरो पे रहिएगा, आप भी फील्ड में स्टूडियो छोड़ के आइएगा, तब रोचक होगा, 1-to-1 होगा। तब देखने वाली बात होगी कि किसके तर्कस में कितने। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पार्टी जो है पूरी तरीके से अलग होती हुई नजर आ रही रजनी से। लेकिन रजनी से बात की जाए, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि 2 साल 3 महीने बाद राजनीति में वापसी हुई है आकाश आनंद जी की, और उसी तरीके से अब ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या इस जिम्मेदारी को वो खड़ी कर पाएंगे? जो उम्मीद लगा अब देखिए, की बैठी हुई है। देखिए किसी के क्षमता पे सवाल खड़ा करना स्टूडियो से बैठ के अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बाहर का तापमान है बड़ा अंतर है। हम लोग 20 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग डिबेट कर रहे हैं। कुछ सोच के, कुछ रणनीति के तहत कुछ रिपोर्ट होगी। सब लोग अपनी अपनी एजेंसियां हायर किए हैं। मैंने शुरू में ही तर्क आपको दिया कि आकाश आनंद के लाने के पीछे मजबूरी भी है, क्योंकि जो यूथ है, यूथ अब 65 साल 70 साल के नेतृत्व के पीछे कोई जाएगा नहीं। प्रधानमंत्री को हाई फ्रेंड, हाई गाइज, ये सब इस एंगल पर लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद करेंगे कि नहीं करेंगे, कप्तान है, मैच में फील्ड में तो उतर गए हैं, अब उनको प्रदर्शन करना है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो कितना अच्छा बैटिंग करते हैं, कितना अच्छा बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस उनको देना है। पार्टी ने तो उनको उतार ही दिया है। जी रजनी जी, अगर रणनीति की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की अब की बार क्या कुछ रणनीति है चुनाव को लेकर के? देखिए, बसपा में तो बंद कमरे की रणनीति होती है। हम झूठ थोड़े बोलेंगे स्टूडियो में आके कि बहन जी ने ये निर्देश दिया, बहन जी ने वो निर्देश दिया। कुछ खास रणनीति के तहत ही आकाश आनंद को उतारा गया है। ये रणनीति का पार्ट है। जेएनजी यूथ को अपने पाले में करने की रणनीति है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बसपा के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहे हैं, उसको हम ना नहीं कर सकते, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते और समझ सकते हैं कि सुरक्षित से वो सांसद हो गए। निर्दलीय माना जाएगा, भले उनके दल है। तो एक वो जो समीकरण लेके चल रहे हैं ओवैसी के साथ, तो बसपा के लिए अब देखिए, बसपा जो बहुमत की सरकार में रही, आज मात्र एक बसपा के विधायक हैं, बलिया से उमा शंकर सिंह। अब समझिए उस पार्टी के क्या हालात होगी। कांग्रेस के भी 2 विधायक है, सुभाषपा के, अपना दल के, जो पार्टी कभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती थी, उसके मात्र 1 विधायक। तो आपको अपनी रणनीति तो बदलनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, पहले का स्टैंड दूसरा होता था। आपको आज जेएनजी को भी अपने पाले में, नहीं तो कहा ये मीम बना के आपको सुरमा भोपाली बना दे। तो आकाश आनंद के पीछे लाने की यही गणित है। मैंने कहा भी कि डैशिंग पर्सनालिटी, कपड़ा का स्टाइल, सब कुछ अपना उनका अंदाज है। कहीं ना कहीं यूथ अगर आपके पाले में जाएंगे तो जाहिर तौर पर आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी, और जो पुराना आपका पार्टी का वैभव है वो वापस आ सकता है। जी क्या लग रहा है कि रजनी जी अब की बार बहुजन समाज पार्टी क्या क्या मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाएगी? क्योंकि लगातार जो है विपक्ष हमने देखा कि तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरती हुई नजर आई है। तो अब की बार किन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखो मानसी, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहन जी की लाइन ऑर्डर को आज भी लोग चर्चा करते हैं कि बहन जी का जो लाइन ऑर्डर होता था, आप एनकाउंटर करवाइए, बुलडोजर चलवाइए, अच्छी बात है। बाबा में भी लाइन ऑर्डर अच्छा है, लेकिन लाइन ऑर्डर के मामले में आज भी लोग बहन जी की सरकार का उदाहरण देते हैं। और माना जाता है कि बहन जी का जो लाइन ऑर्डर था, जो ब्यूरोक्रेसी पे उनका हंटर चलता था, जैसे आज रोज आपको खबर में आ जाती होगी, तो कैबिनेट मंत्री, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अपने प्रमुख सचिव से परेशान हैं, विधायक अपने जिले के डीएम से परेशान है। बराबर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि भाई आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को निर्देश दीजिए कि हमारे विधायकों का फोन उठाए। बहन जी में चाबुक चलता था। मैं आपसे बता दूं,
जिसको हंटर कहते हैं ना, हंटर। अगर आप डीएम है, अगर बहन जी का दौरा होता था तो उस समय के विजुअल आते थे, हालांकि उस समय हम लोग पत्रकार थे नहीं, लेकिन टीवी पर देखते थे कि जब बहन जी का काफिला गुजरता था तो डीएम साहब ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे मैराथन में उनको स्वर्ण पदक लेना है। तो वो सारी बातें थी, तो लोगों के जहन में आज भी याद है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष कहती है कि बसपा बी टीम है, तो ये भी जो लगा है उसको हटाना पड़ेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा होगा, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां बसपा मैदान में डट के सरकार पे आरोप लगाएगी, क्योंकि सबको पता है कि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो वही जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार को पटकनी दे। तो पहले तो इनको ये मजबूत दिखाना होगा कि हम समाजवादी पार्टी से मजबूत हैं, इसलिए वही तभी इनका ट्रांसफर वोट होगा। और जो दलितों का समीकरण है 18 से 20%, फिर जो एक सरकार बनाने में जाति संतुलन समीकरण की जरूरत होती है, ये तभी संभव हो पाएगा जब इनके वोटरों का भरोसा हो जाएगी कि बहन जी फिर आ रही है, आकाश आनंद में नई ऊर्जा दिखे, तब कह सकते हैं। नहीं तो कप्तान तो सब जाएंगे, जीत के कौन आएगा ये बड़ी बात है। लेकिन रजनीश सिंह मन में अभी भी एक सवाल चल रहा है कि जिस तरीके से हम सभी ने देखा था कि पहले आकाश आनंद और मायावती के बीच जो है काफी ज्यादा मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी, अब दोबारा से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो कुछ तो सोचा होगा मायावती ने। मानसी, एक सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ, बुआ जी आपसे कभी नाराज हुई थी कि नहीं? आपकी बुआ जी तो होंगी, बताइए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर वो बात अलग है, लेकिन बात यहाँ राजनीति मौसी की चल होंगे? रही है। नहीं, अरे राजनीति की ही बात करो, पारिवारिक मसला है। कोई आकाश आनंद दूर से थोड़े आए हैं उतरा, जिस तरह और दलों में होता है। उनका बुआ भतीजा का मसला है, पारिवारिक मसला था। बहन जी को लग रहा था कि आनंद के जो फादर इन लॉ हैं बसपा में, वो भी कद्दावर नेता है, उनका दायरा बढ़ रहा था। मैं कहने का मतलब ये नहीं था कि आपकी बुआ जी से कभी विवाद होता था कि नहीं, मतलब समझाने का दर्शकों का यही है कि पारिवारिक मसला था। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव का हम लोग विवाद देखे हैं, आपको भी याद होगा। सब लोग एक मंच पे आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, अदावत ऐसी तो थी नहीं, तो पारिवारिक मसला था, ये समझना होगा। दर्शक तो समझ रहे हैं, हम लोग टीवी वालों को समझाना है लोगों को। पारिवारिक मसला था, पारिवारिक मसला हल हो गया, खत्म मामला। आज आकाश आनंद की वो स्थिति है कि वो टिकट बांटेंगे और जिसको चुनाव लड़ना होगा वहां लाइन लगा के टिकट लेगा। तो पारिवारिक मसला था। बाकी सवाल सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी तो उनको दे दी गई है प्रत्याशी चयन की, तो क्या लग रहा है आकाश आनंद अब की बार कुछ बदलाव करेंगे? प्रत्याशी चयन में किसी तरीके कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, आकाश आनंद से जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि हमारी एंकर मानसी झा का सवाल है, भाई क्या पहले जैसे फिर टिकट की जो बोली लगती थी, जो बसपा पे आरोप है, हम और आप नहीं लगा रहे हैं, अभी एक जी उनका स्टिंग भी हुआ था, तो क्या उस पर रोक लगाएंगे? क्योंकि आपके दल से लड़ने वाले, जिस दल की आप रहनुमाई करेंगे, वहां शोषित पीड़ित वंचितों की बात होती है। तो क्या टिकट में कुछ, जो टिकट को लेके बसपा पे आरोप लगता रहा, मिलेंगे? तो मैं जरूर ये सवाल पूछूंगा कि हमारी तेज एंकर मानसी झा का सवाल था कि क्या कुछ इसमें मसला यही है। मुलाकात होगी, हम आपका सवाल ले लेंगे, पूछेंगे भी, किसी दिन चाय पे चर्चा होगी तो। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आकाश आनंद के लिए शुभकामना दे, यूथ है। आप चर्चा करें, आप मुझे बताएं कि क्या किन मुद्दों पे बात होती है आपकी। सर लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है रजनी जी, एक दौर था जब बसपा का चर्चा चारों तरफ देखने को मिल रहा था, लेकिन आज का दौर इस तरीके से देखा जा रहा है, हर तरफ जो है बीजेपी की सरकार का दौर देखने को मिल रहा है, हर जगह जो है बीजेपी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस दौर पर बहुजन समाज पार्टी का अपना वर्चस्व बनाना कितना मजबूत होगा, किस तरीके से वो अपनी सरकार बनाएगी? मानसी झा, इस पर भी जवाब है। कांग्रेस का कितना प्रचंड सरकार होती थी, हर एक स्टेट में कांग्रेस होती थी। आज पूरा स्टेट, 2-4 स्टेट छोड़ दिन तो भागवा कलर से लोग मैप बनाए हुए हैं। सबका दिन कहते हैं ना, 10 साल। एक तो अब बिहार से आती है तो कहानी, एक कहावत है कि 10 साल चलाना 40 साल। तो सबका दौर है, दौर आएगा, बसपा का भी दौर आएगा। देखिए मेरी शर्ट भी बसपा के कलर की है, तो मैं यहाँ एज ए स्पोक पर्सन बसपा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगा कि यूथ को
जिम्मेदारी दी गई है, लोगों में उम्मीद है। और हमको लगता है कि अच्छी डेमोक्रेसी तभी होती है जब आमने सामने विकल्प खड़ा हो। आप कभी ये कभी वो, उससे थोड़ा सा लोकतंत्र भी कमजोर होता है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और जब वर्करों में एक निराशा हो जाती है, आप समझिए पहले होता ये था कि उत्तर प्रदेश में 3-3 4-4 पार्टियां रन करती थी। भाई कांग्रेस का भी ठीक ठाक 22 से 25 32-35 विधायक होते थे। भारतीय जनता पार्टी के भी 2012 में 50 एमएलए चुनाव जीत के आए थे। 48 ये 48-50 की संख्या होती थी। वर्करों में एक ऑप्शन होता था। आप समझिए ना कि समाजवादी पार्टी टिकट काट देगी तो जो वर्कर झंडा लेके घूमा है इतने साल, वो कहाँ जाएगा? विकल्प तो उसके पास होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी जमीनी वर्कर का टिकट काट देगी तो कहाँ जाएगा? तो जब बसपा टाइप का दल रहेंगे, कांग्रेस मजबूत रहेंगे, तो लोग वहां अवसर तलाशेंगे। और हुआ भी है। तो कम से कम ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में 3-4 बड़े दल होना चाहिए। तो कम से कम ये बड़े दल के नेताओं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, कम से कम ये भी थोड़ा सा अंदाज में रहे। सब बेअंदाज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम अपने घर से निकालेंगे तो तुम फुटपाथ पे चले जाओगे। कम से कम अपार्टमेंट न सही, डुप्लेक्स मकान ही सही, बसपा जैसी पार्टी को मजबूत होना मानसी बहुत जरूरी है। हम तो दुआ करेंगे कि कांग्रेस भी मजबूत रहे। कम से कम वर्करों की पॉलिटिक्स करने का भविष्य अच्छा दिखेगा। जी रजनी जी, जैसे जिस तरीके से आनंद को इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मायावती जो है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो है, युवाओं को टारगेट बना रही है इस चुनाव में अब की बार। अरे हाँ, यही तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जेनजी आंदोलन ने सबका दिमाग ठीक कर दिया है। नीति नवीन देखिए कितना यूथ है, हालांकि उनकी जो ड्रेसिंग सेंस से जरूर लगते हैं 55 साल के, लेकिन बहुत कम एज के हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आज भी फिट है। राहुल गांधी देखिए उस दिन प्रदर्शन हो रहा था। तो अब बहन जी का एज हो चुका है। अब आकाश आनंद आएंगे नए स्टाइल में, मनीष मेहरोत्रा के डिजाइनर कपड़ा पहनेंगे, जाएंगे, यूथ उनकी बात सुनेगा। आपको याद होगा मानसी, जब राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी तो यूथ में एक उनका डायनेमिक पर्सनालिटी, लोगों को लगता था कि हम राहुल गांधी से मिले, तमाम योजनाएं चलती है कि समय है। मैंने कहा कि चलाना 40 साल, जमाना 10 साल वाला मसला है। बसपा अगर सोच के लाई है तो कुछ अच्छा ही सोच के लाई है। मैं एक बार कहूंगा कि हम भी यूथ हैं, हमारी शुभकामना है उनको, बसपा अच्छा करे। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बसपा तो युवा को टारगेट बनाई, तो अब बीजेपी और कांग्रेस किसको टारगेट बनाएगी? ये भी सवाल एक देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं, टिकट तो अगर आप एसी थर्ड में जाएंगे तो 62 सीट होता है, 72 सीट होता है। सब लोग टिकट कटाएंगे, जिसके खाते में जितने सीट आएगी उस पर लोग सो के जाएंगे। एक ही आदमी को तो अलॉट किया नहीं जाएगा। तो हम यूथ हैं, देखेंगे किसका बढ़िया घोषणा पत्र होता है। यूथ में किसके लिए रोजगार की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, गोल्डन फ्यूचर की बात होती है, तो यूथ उसी के साथ जाएगा। अब यूथ को भी बहुत जातिवाद और सांप्रदायिकता और तमाम वो सब समझ गए हैं कि जहां अच्छा विकल्प मिलेगा, जो अच्छा सर्विस देगा, उसके साथ लोग जाएंगे। और जेनजी के प्रदर्शन ने तो बता ही दिया, बैकफुट पे आना पड़ा सरकार को। तो हम यही कहेंगे कि ठीक है, यूथ है और यूथ का होना चाहिए। और योगी जी का भी हम यूथ में ही मान के चल रहे हैं। अखिलेश यादव है तो एक आकाश आनंद आ जाएंगे तो अच्छी बात है ना उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए। तो अच्छी बात है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं मानसी। और आपका सवाल याद है, मैं पूछूंगा जरूर कि इस बार टिकट का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, लाल किताब लेना है कि नहीं लेना है? बिल्कुल, मैं भी भरोसा करूंगी सर, आप पूछ के मुझे जरूर बताइए। सर, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो है दलित वोट को साधने में लगी हुई है। सब लोग साधते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के नाम पे हिंदू वोट को साधती है। अखिलेश यादव पीडीए बनाए हैं, तो अगर आकाश आनंद ये सोच के काम करेंगे तो गलत कहाँ है भाई? उनका अपना वोट बैंक है, 18 से 20%, 12% जाटो है। अच्छी बात है, सबको अपना घर पहले साथ के रखना चाहिए। तो इसको हम मान्यता नहीं लेते हैं। कहीं हिंदुत्व का नारा है, कहीं पीडीए का नारा है। अगर वहां दलित की बात की जाएगी तो अच्छी बात है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार। तो वही कहीं ना कहीं 2027 का चुनाव है, जिसको लेकर के सारी पार्टी जो है तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। तो वही बसपा ने भी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, आकाश आनंद को जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो अब देखना होगा कि आकाश आनंद अपनी जिम्मेदारियों पर कितने खड़े उतर पाते हैं। तो फिलहाल डिजिटल लाइव में इतना ही। इंडिया वॉइस के डिजिटल लाइव में जुड़े रहे
और इसी तमाम खबरों के साथ और देखते रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। क्या